नमो नमः। आप लोगों के लिए मैं आज पठित गद्यांश लेकर के आई हूँ। ये आपके पुस्तक का ही है। ये है कक्षा 7 की पुस्तक है और 13वां पाठ है अमृतम संस्कृतम। अमृत संस्कृत, संस्कृत अमृत है। इस अध्याय का पैराग्राफ है। आप देखते होंगे जो आपका जो है पेपर आता है उसमें सीधे सीधे प्रश्नोत्तर नहीं आता है। लिखने के लिए करने के लिए आपको पैराग्राफ अनुच्छेद दिया रहता है और उसी में से आपको छांट करके लिखना होता है। तो आज मैं आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करूंगी कि प्रश्नोत्तर जो है गद्यांश में से कैसे ढूंढा जाता है, कैसे खोजा जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताती हूँ ताकि उत्तर ढूंढने में आसानी रहेगी। विश्वस्य उपलब्धयासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। भाषा प्लस अस्ति, भाषा है। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। इयं भाषा, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन काल में यानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा भी कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यानी भारत की प्रतिष्ठा दो हैं, दो भारत की प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। अब प्रश्नोत्तर कार्य करते हैं। इसमें से पहला आता है आपको एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा कस्य जननी, यानी संस्कृत भाषा किसकी जो है जननी है। संस्कृत भाषा कस्य जननी, तो यहाँ क्या आएगा संस्कृत भाषा। इसमें हम देखते हैं संस्कृत भाषा भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता, यानी किसकी जननी है, भाषाणां, भाषाओं की। तो इसका उत्तर हमारा आ जाएगा भाषाणां। अब यहाँ है दूसरा है विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का अस्ति, यानी विश्व की प्राचीन भाषा कौन है, कौन सी भाषा है। तो कौन सी भाषा है ढूंढते हैं हम इसको। देखिए अस्ति मिल गया, क्रिया मिल गया, भाषा, संस्कृत भाषा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा संस्कृत भाषा। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है इसमें प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानयो निधि कस्याम सुरक्षितः, यानी प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान का खजाना किसमें सुरक्षित है। तो देखिए यहाँ दिया है प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है, इसी में सुरक्षित है। कस्याम तो संस्कृत भाषाणाम, यानी संस्कृत भाषा में ही। तो प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञान निधि ये यही रहेगा, या तो पूरा ही लिख देती हूँ आपको। प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानयोः निधि संस्कृत भाषा
हाँ सुरक्षितः। हो गया। अब है अगला प्रश्न है भारतस्य के प्रतिष्ठे। प्रतिष्ठे आया है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। क्या है यहाँ? तो संस्कृतम और संस्कृति। इसका उत्तर आ जाएगा भारतस्य प्रतिष्ठे। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति। हो गया। अब है तीसरा क्वेश्चन आता है निर्देशानुसारम उत्तर, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दो। जैसा कहा जा रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है, पूछ रहा है, वैसा उत्तर देना है। अब यहाँ है कोशः इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, यानी कोश एक शब्द दिया हुआ है, इसके स्थान पर किम क्या पद प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। इस पैराग्राफ में कोश के स्थान में कौन सा जो है शब्द लिया गया है। तो कोशा मीन्स खजाना होता है, तो खजाने के लिए क्या आया हुआ है? निधि। तो इसके स्थान पे पैराग्राफ में क्या आया है? अनुच्छेद में हमारे निधि। तो इसका उत्तर आएगा निधि। अब है यहाँ अनेकाशाम इति पदस्य किम विशेष पदम अत्र। अनेकाशाम शब्द दिया हुआ है, इस पद में पद जो है, पद का क्या विशेष पद है अत्र यहाँ, यानी ये विशेषण हुआ इसका मतलब, और इसका विशेष से पूछा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले अनेकाशाम आया कहाँ हुआ है। तो देखिए अनेकाशाम यहाँ है, अनेकाशाम भाषाणाम, यानी भाषाणाम हमारा क्या हुआ? विशेष हुआ, यानी ये अनेक शब्द किसके लिए आया है? भाषा के लिए आया है। तो अनेकाशाम जो है विशेषण हुआ भाषा का, और विशेष हुआ भाषाणाम। अब है अगला अत्र, यहाँ स्वीकृता इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। स्वीकृता इस अर्थ के लिए किम पदम क्या पद प्रयुक्त हुआ है। तो अब यहाँ हम ढूंढते हैं स्वीकृता, यानी स्वीकार किया गया। तो यहाँ क्या आया हुआ स्वीकृता के लिए? मता। आपका ये हो गया। ऐसे ही आपको ढूंढ करके लिखना होता है। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये अनुच्छेद। धन्यवाद।